हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में आपको इसकी कटिंग बताई थी। आज हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। ये जो इसका बैक नेक है, ये हमने बुकरम पे तैयार कर लिया है। बुकरम पे काफ़ी आसानी से जल्दी से तैयार हो जाता है और आप जिस भी तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहें बुकरम पे बना सकते हैं, इसलिए इसे हमने बुकरम पे तैयार कर लिया है। और सबसे पहले हम इसकी जो ये प्लेट्स हैं, इस पर स्टिचिंग करेंगे। तो ये हम दूसरी साइड भी इसे ऐसे छाप लेंगे और सबसे पहले हम इनकी प्लेटें ही स्टिच करेंगे। तो ये जो बैक की प्लेट है, पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे, फिर इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने अपने बैक पार्ट पे ये दोनों प्लेटें स्टिच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से पहले ये फ्रंट पार्ट की भी ये चारों प्लेटें दोनों पार्ट की स्टिच कर लेंगे। तो हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी आगे की दोनों पल्लों की प्लेट्स डाल लिया है, पीछे की प्लेट्स डाल लिया है। अब हम इस पे पट्टी लगाएंगे। तो ये आप ऐसे रख के देख लीजिएगा पहले कि आपको किस पे बढ़वा पट्टी लगानी है और किस पे अंदरूनी पट्टी लगानी है। तरफ से हमें अपनी अंदरूनी पट्टी लगानी है। तो ये हमें यहाँ पे 1.5 इंच वाली पट्टी लगानी है। तो इसे हम पहले 1.5 इंच वाली पट्टी को इसे ऐसे यहाँ पे रख के इसे ऐसे सीधे मशीन चला देंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे। इसे ऐसे सिंगल करके हमने इसे ऐसे रखा। उसके बाद हम यहाँ पर इस पर ऐसे मशीन चला लेंगे। इस पर हम बड़ी वाली मशीन बखिया चलाएंगे इस तरीके से। तो ये जब हमने इसे ऐसे स्टिच कर लिया यहाँ पे मोटी सिलाई, उसके बाद हम वापस अपनी सिलाई अपनी बखिया सेट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके इस पट्टी को हम पूरा अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और इस पे हम तुरपन करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इस पर भी बड़ी बखिया चला लेंगे। तो आप इसे ऐसे सेट कर लीजिए। और अगर आप ऐसे सेट करके अगर आप पिन लगा लेंगे तो भी आसानी से आपका मशीन चलाने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसे यहाँ पर एक बड़ी बखिया से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर तुरपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये 1.5 इंच वाली पट्टी लगा लिया। अब हम इसे 2.5 इंच वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर हम इस पर भी मशीन चला देंगे। अब हम इस पर मशीन चला देंगे। ऐसे सीधी सीधी इसको स्टिच कर लिया। इसके बाद हम इसे ऐसे पलटेंगे। ये पट्टी बाहर की तरफ रहती है, इसी पे हम अपना आई बनाते हैं। इसके बाद हम इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे और ये इस तरीके से हमें इस पे मशीन चलानी है। आप इसे ऐसे, अगर आपके पास पिन हो तो पिन से, और नहीं तो आप इसे जो है कच्चा कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे पिन से इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें इस पे मशीन चलाने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे करके ये पट्टी को मोड़ने के बाद इसे राइट साइड से ऐसे पिन अप कर लेंगे। ये हमने अपोजिट साइड लगाया था, इसे हम राइट साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर से देख के इसे राइट साइड पे कर लिया। अब ये मशीन चलाने में हमें आसानी रहेगी। अब बस हम इसे यहाँ पर से ये पूरा यहाँ से मशीन चला देंगे, सीधी सिलाई दे देंगे। तो हम इसे सिल लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हमारा ये दोनों पार्ट तैयार हो गया है। ये देखिए, ये मेरे दोनों पार्ट ये तैयार हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की मोहरी को स्टिच कर लेंगे। तो ये से, तो अब हम इसे जो है स्टिच कर लेंगे। इसकी जो ये मोहरी है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पहले सिंगल फोल्ड और ये डबल फोल्ड करके इस तरीके से हम चाहे तो इस पर तुरपन भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कम समय है तो हम इस पर मशीन चला देते हैं। तो ये दोनों स्लीव्स की दोनों मोहरी, अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये अपनी अपनी स्लीव्स की ये दोनों की मोहरी सिल ली है। तो अब हम पहले ब्लाउज इसे आगे के गले पे ये पट्टी और ये भी पट्टी लगा लेंगे। ये हमने 1-1 इंच की और ये भी पट्टी तैयार कर लिया था, फिर से ज्वाइंट कर लिया था। इसका भी वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। इसके बाद हमें ये आगे के दोनों, पहले ये नेक
पे और भी पट्टी लगा लेनी है। तो हम इन दोनों पे और भी पट्टी लगा लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हमने अपना ये आगे का और भी पट्टी लगा लिया है, और भी पट्टी लगा लिया है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये आगे ये तुरपन हम बाद में जब काश और हुक बनाएंगे तब हम इसे तुरपन कर लेंगे। अभी हमें इसे रेडी कर लिया है और अब हम इसे शोल्डर जोड़ेंगे। तो हमने अपने पल्लों को इस तरीके से रख लिया है और हम एक पल्ला उठाएंगे और इसे किस साइड जोड़ना है ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। अब इसे शोल्डर को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो हम अपने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर आप इस तरीके से ज्वाइन करिएगा। ये जो हमने बटन वाला पल्ला बनाया था इसे इस तरीके से खोल लीजिएगा और ये पट्टी इस तरीके से ऐसे दबा कर और हम इसे ये बिल्कुल इसके ऊपर से ज्वाइन करके और अब हम इस पर ये मशीन चला देंगे। तो हम इस पर ये मशीन चला दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमने दोनों शोल्डर इसके जोड़ लिए हैं। तो ये शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम इसका स्लीव इसे जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब इन शोल्डरों को जोड़ने के बाद अब हम इनका ये स्लीव्स जोड़ लेंगे। तो ये आप स्लीव्स जोड़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ये गहराई वाला हिस्सा है ये हमारे फ्रंट पे जॉइंट होना चाहिए। तो अब हम ये दोनों स्लीव्स जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने बैक में बुकरम पे बनाया था इस पर हम ये एकदम इसके कॉर्नर पे यहाँ पे मशीन चला देंगे ताकि ये थोड़ा बैठ जाए अच्छे से। और इसके बाद हम ब्लाउज की फिटिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले ये आगे के जो इनके पार्ट हैं इसको हम यहाँ पे पिन से या इसे कच्चा करके इसे ऐसे सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो ये इधर उधर ना हो। ये इसे हम यहाँ पर ऐसे रख लेंगे और इस तरीके से इसे चाहे आप कच्चा कर लीजिए या आप इस तरीके की जो ये पर्ल पिन होती है इससे हम इसे दोनों पार्टों को आगे का ऐसे कर देंगे, इसे पिन लगा के। तो ये हमने इस पे ऐसे पिन लगा दिया इस तरीके से। इसकी फिटिंग लगाना, आपको ब्लाउज का फिटिंग कैसे देते हैं अब हम आपको ये बताएंगे। तो आपको अभी हम आपको मेज़रमेंट दिखाते हैं, इसका मेज़रमेंट कितना था। इसकी फिटिंग देते हैं। तो ये मेरी आस्तीन की मोहरी है 6.5, इसे हमने ये लगाया 6.5 पे। ये हमने दोनों साइड से इसे ऐसे करके इसको हम ये 6.5 पे अपनी मोहरी लगा लेंगे। ये हमारी मोहरी हो गई। इसके बाद हम ये मेरा मेज़रमेंट था ये। इसके बाद मेरा ये 34 चेस्ट है। तो अब हम यहाँ पर से अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पर से सेंटर पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर से हम ये 34 का 1/4 होता है 3.5 इंच। तो हम ये 3.5 इंच पे अपना ये चेस्ट का मार्क लगाएंगे और इधर से भी हम ये 8.5 इंच का सेकंड पार्ट होता है 17। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 17 इंच। और ये हमारा वेस्ट था 28, तो ये हमारा आएगा 7 इंच। तो ये 7 इंच को हम बीच में सेंटर में रख के इधर पर ये वेस्ट का ये यहाँ पे लगाएंगे और इसका ये 40। तो ये हमने ये लगाया। अब हम इससे मिला देंगे इस तरीके से, हल्का सा राउंड देते हुए हम इसे इस तरीके से इसे मिला देंगे। और ये जो हमारा ये स्लीव्स का निशान लगा था इसे हम इधर से इसे सीधा कर देंगे और इधर से इसे भी हम सीधा कर देंगे। और अब हम इसे इस पर मशीन चला देंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने इसका ये फिटिंग का निशान लगाया है हम इस पर मशीन चला देंगे। और अगर आपको डायरेक्ट मशीन चलाने में कोई दिक्कत महसूस हो तो आप पहले इसे कच्चा कर सकते हैं
और वरना हम तो डायरेक्ट ही मशीन से ये पूरा कर देते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों साइड मशीन चला देंगे। फ्रेंड्स, इसको हम ये जो हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए रखते हैं कि कभी भी अगर हमें और बढ़ाना हो तो ये हम इसे खोल के बढ़ा सकते हैं। तो इसे भी हम इस पे भी हम नीचे इस तरीके से इसे फोल्ड करके और इस पर भी हम मशीन चला लेंगे, बड़ी बखिया कर देंगे। तुरपन जब भी हमें करना होगा तो हम इसमें तुरपन कर सकते हैं। और जब हम इसे मोड़ेंगे तो हम इसे दोनों तरफ से पहले ये देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर कितना आ रहा है। तो इसे हम दोनों तरफ से बराबर ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक मार्क लगा लेंगे, जितना हमें फोल्ड करना है अपनी लंबाई का माप लगा के। तो हम इसे मशीन चला के फोल्ड कर लेते हैं। ब्लाउज बन के तैयार हो गया है और ये ब्लाउज बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो गया है। यहाँ हमने नीचे भी स्टिचिंग मशीन से कर दिया है, बाद में हम इसमें तुरपन कर सकते हैं, नेक पे तुरपन। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें ये हुक और आई बनाना भी आपको अपने वीडियो में सिखाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी डॉटर के लिए जितने भी गाउन बनाए हैं उसको दिखाएंगे आपको, और हम वीडियो भी डालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।